हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज। हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से क्या है, कनेक्ट हो जाइए। क्या जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, इस लेक्चर को सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। क्या कहा मैंने? अरे सभी ग्रुपों में शेयर कर दो। अरे जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास लेना चाहते हैं उनको क्या है, इस लेक्चर को पहुँचाओ उन तक, फिर अपनी क्या है क्लास स्टार्ट करेंगे भैया। अरे करेंगे कि नहीं करेंगे, जल्दी से बताइए। अरे जल्दी से बताइए। अरे शेयर कर दो इसको जल्दी से, क्या है भैया शेयर कर दो। क्या कहा मैंने? शेयर कर दो। अरे शेयर कर दिया क्या प्यारे बच्चों ने? अरे जल्दी से शेयर कर दीजिए। फिर अपन का क्या है, अपन जो डेली वर्क करते हैं, जो सबसे पहला काम करते हैं भैया किसका सर? मोटिवेशनल कोट का। उसके बना तो क्या है, हमें एनर्जी का फ्लो ही नहीं होता भैया। अरे क्या कहा सर? एनर्जी का फ्लो ही नहीं होता उसके बना तो उसको भी करेंगे। तो जल्दी से क्या है, इसको शेयर कर दीजिए। जल्दी से क्या है बच्चे, कनेक्ट हो जाइए मेरे प्यारे बच्चों। अरे जल्दी से क्या है, कनेक्ट हो जाइए। अरे आया कि नहीं समझ में? अरे हो रहे हो क्या कनेक्ट? धीरे धीरे जल्दी से होइए कनेक्ट। फास्ट होइए, वैसे मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। अब मोटिवेशनल कोड दें आज का अपन, तो देते हैं सर, किसने मना किया। तो सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, अपन का जो आज का मोटिवेशनल कोट है भैया, वो क्या है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों, की जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। क्या कहा मैंने प्यारे बच्चों? जरा गौर से सुनना कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, क्या कहा? जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या समझ में आया इससे? अरे क्या समझ में आया कि बिना संघर्ष के कोई जीवन है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बेकार है। अगर आप अपने जीवन में मेहनत नहीं करोगे, क्या है संघर्ष नहीं करोगे, तो क्या है जो जीवन है उसको जीने में मजा नहीं आएगा। और जीवन क्या है अपन का? अरे जीवन क्या है अपन का? बेकार होता चला जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अरे तो फिर अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे आज की? अरे करें क्या, जल्दी बताइए। चलो करते हैं मेरे सर। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे भैया? फिल्टर चल रहा था हमारा टॉपिक। चल रहा था कि नहीं चल रहा था? अब उसमें सबसे पहले हमने क्या है, दो टाइप पढ़ लिए थे हमारे। कौन कौन से? एक तो संधारित्र फिल्टर, एक हमने पढ़ लिया था कौन सा, प्रेरक वाला पढ़ लिया गुरुजी। अब जो हमारा तीसरा चल रहा था ना, कौन सा? अरे तीसरा कौन सा चल रहा था गुरुजी? भूलवा गए हम तो सर, कौन सा चल रहा था? अरे कौन सा चल रहा था? तो हमारा ये नहीं चल रहा था क्या, एल सेक्शन फिल्टर? अरे एल अनुभाग फिल्टर, यही चल रहा था क्या प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइए। अरे यही चल रहा था क्या? जल्दी से बताइए कमेंट्स में। फिर इसकी क्या हमने लास्ट क्लास में क्या बात करी थी? इसकी डेफिनेशन, इसकी स्ट्रक्चर, इसकी बनावट, कार्यप्रणाली, एवरीथिंग बात करी थी, ठीक है ना, सारी बातें करी थी। अरे करी थी कि नहीं करी थी? जल्दी से बताइए। अरे करी थी कि नहीं? अरे जल्दी से बताइए। फिर जो समझ में आ गई थी क्या आपको, ये बताइए पहले तो। अरे आ गई थी कि समझ? अब आज क्या हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों। क्या करेंगे? मैथमेटिकल एनालिसिस। अब सर मैथमेटिकल एनालिसिस के अंदर क्या है, जो मेन होता है ना, वो अपन क्या करते हैं, रिपल फैक्टर तो कैलकुलेट करते हैं। अरे रिपल फैक्टर ही तो कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस के अंदर। जल्दी बताइए प्यारे बच्चों। हाँ सर करते हैं। अब देखिए एक बात बताइए प्यारे बच्चों, कि यही डायग्राम था क्या मेरा जो बना रहा हूँ मैं? देखना जरा कि ये हमारा क्या लगा हुआ था सर। ये हमारा प्रेरक वेल लगा हुआ है, और इधर ये कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये क्या है हमारा इधर, ये हमारा आउटपुट था। अरे ऐसा ही था क्या जो डायग्राम था हमारा? अरे ये जल्दी बताइए। अरे ऐसा ही था क्या? ये हमारा एल था, ये हमारा सी था। अरे इसी तरीके से था क्या? एल तो क्या है भैया, श्रेणी क्रम में था, और जो कैपेसिटर था वो कैसे लगा हुआ था हमारा? अरे ये हमारा कैसे लग रहा था, समांतर क्रम में लगा था कि नहीं? जल्दी से बताइए। अब सर एक बात बताइए कि जो हम श्रेणी प्रेरक फिल्टर पढ़ते थे, क्या काम है ना, जो श्रेणी प्रेरक फिल्टर पढ़ते थे भैया, उसमें तो अपन क्या निकालते थे रिपल फैक्टर के लिए? अरे क्या निकालते थे? आई ए सी अपॉन आई डी सी। अरे क्या निकालते थे सर प्रेरक वाले में? इसके लिए एल के लिए अपन आई ए सी अपॉन आई डी सी ऐसे ही निकालते थे क्या? और इसमें क्या निकालते थे अपन शंट संधारित्र फिल्टर में? उसमें ई ए सी अपॉन ई डी सी। क्या कहा मैंने? ई ए सी अपॉन ई डी सी निकालते थे। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे थे हम? अरे हमने सर रिपल फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो अलग अलग क्यों लिखा सब में? अरे तो क्यों लिखा मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताया था कि जो सीरीज में हो तो होता है भैया वो अपन का करंट इक्वल होता है, लेकिन पैरेलल में क्या होता है हमारा? पैरेलल में भैया जो वोल्टेज है वो इक्वल होता है। इसलिए क्या किया था हमने, जो कैपेसिटर के लिए तो क्या है भैया वोल्टेज लिया था, और प्रेरक के लिए क्या लिया था हमने? अरे क्या लिया था प्यारे बच्चों? करंट लिया था कि नहीं लिया था? जल्दी से बताइए। ठीक है सर, वहाँ तो ले लिया था हमने। किसमें? एक तो संट संधारित्र में ले लिया था वोल्टेज, और क्या है यहाँ पर जो हमारा कौन सा था भैया, जो प्रेरक वाला था उसमें आई ए सी अपन आई डी सी ले लिया। लेकिन यहाँ पर क्या लेंगे अपन? अरे यहाँ पर एल अनुवाद फिल्टर में क्या लेंगे? मर्जी आएगा जो ले लेंगे क्या इन दोनों में से कुछ भी? अरे तो नहीं प्यारे बच्चों, हमको पता है कि इसमें से क्या लेना है अपन को, ई लेना है या फिर आई लेना है सर, है ना। तो अपन देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे लोड लगा रहता है कि नहीं रहता हमारा, आर एल।
अरे लगा रहता है कि नहीं रहता है, और इस पर ही तो क्या करते हैं हम, मेजर करते हैं कि नहीं करते हैं हमारे जो निर्गत संकेत हैं। हाँ सर करते हैं। अब इसके पास में जो हमारा कैपेसिटर है वही तो लगा है भैया पैरेलल में। क्या का मैंने एक वर्ड बोला है कि जो हमारा कैपेसिटर है भैया वही तो लगा हुआ है लोड के पास में। अरे ये लगा है कि नहीं, पैरेलल पोजीशन में है। तो ये कहते हैं सर यहाँ पर जो निकालेंगे सर रिपल फैक्टर निकालने के लिए, वो क्या निकालेंगे सर, अरे ई निकालेंगे, ठीक है ना। अरे ई निकालेंगे कि नहीं, क्योंकि सर कैपेसिटर के लिए हम क्या है वोल्टेज निकाल दें, तो यहाँ पर भी क्या है वोल्टेज निकालेंगे, क्योंकि क्या है हमारा कैपेसिटर आरएल के पास में है। कैसे संयोजित है हमारा, पैरेलल फॉर्म में है कि नहीं। अरे है कि नहीं प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए, ये चीज़ समझ में आई कि आपको, ठीक है आ गई ना। अब देखिए अगर ये बात करें हम, ये तो हमारे जो आगे का ये पार्ट है कौन सा, अरे ये वाला, अरे ये वाला जो आगे का पार्ट है अपन का संट संधारित्र फिल्टर है कि नहीं। अरे है कि नहीं, अगर इसको हटा दें अपन प्रेरक कुंडली को, इसको हटा दें तो ये हमारा कौन सा होगा, ये हमारा अरे संट संधारित्र फिल्टर हो गया कि नहीं। और ये पीछे का कौन सा है, अगर इसको हटा दें तो ये हमारा पीछे का है भैया कौन सा, ये हमारा प्रेरक वाला है, क्या है श्रेणी प्रेरक फिल्टर है कि नहीं। अरे जल्दी से बताइए। अब एक बात बताइए, हमने क्या है प्रेरक वैल्यू के लिए तो भैया ERMS निकाली थी। अरे निकाली थी कि नहीं निकाली थी ERMS वैल्यू, अरे जल्दी से बताइए। अरे मज़ा नहीं आएगा फिर ऐसे, जल्दी से बताइए ERMS निकाली थी कि नहीं निकाली थी। हाँ सर निकाली थी। अब हमको पता है सर, क्या पता है, जो L और जो हमारा C है ये दोनों तो भैया श्रेणी क्रम में एक दूसरे के क्या है, ये दोनों तो श्रेणी क्रम में, लेकिन सर जो हमारा C और RL है ये दोनों पैरेलल में। अरे एक वर्ड बोला मैंने सर, समझ में नहीं आ रहा हमारे तो, कि देखिए प्यारे बच्चों जो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये प्रेरक कुंडली है, और ये जो हमारा कैपेसिटर है ये दोनों क्या है, ये दोनों तो आपस में श्रेणी क्रम में ही तो हैं संयोजित। अरे श्रेणी क्रम में ही तो हैं, और हमको पता है सर जो क्या है, अरे क्या है जो श्रेणी क्रम में भैया जो करंट है वो क्या रहता है, इक्वल रहता है। अरे करंट इक्वल रहता है कि नहीं, तो ये कहते हैं कि इन दोनों में जो करंट का मान आएगा वो भैया एक ही आएगा कि नहीं आएगा। अरे एक ही तो आएगा इन दोनों में करंट का मान। अरे आएगा कि नहीं, जल्दी से बताइए। करंट का फ्लो होगा इनमें, एक ही तो होगा, नहीं होगा। अरे जल्दी से बताइए। और यदि हम यहाँ पर करंट का फ्लो हमारा सेम हो गया सर, अगर इसकी तो पता है हमको, इसमें क्या है हमारी जो वैल्यू है ई की वो क्या है ERMS, लेकिन कैपेसिटर के लिए बात करें तो वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमको पता है किससे, ओम के नियम से, V बराबर आई आर। अरे होता है कि नहीं, तो इसके लिए निकालें तो जो धाराएं चल रही है भैया इसमें, तो धारा तो हमारी चल ही रही है, एक सेम चल रही है, इक्वल है कि नहीं। और किसके लिए, जो हमारा आर है ये क्या आएगा भैया, यहाँ पे XC आ जाएगा कि नहीं। अरे XC होगा कि नहीं होगा सर, क्यों होगा। अरे तो मेरे प्यारे बच्चों कैपेसिटर में जो बैरियर जनरेट हो रहा है वो हमारा कौन सा है, XC तो है। अरे XC के XL है, अरे कैपेसिटर के लिए तो निकाल रहे हैं, जो ये चीज़ निकाल रहे हैं हम। अरे जल्दी से बताइए, ये चीज़ समझ में आई क्या आपको। अरे जल्दी से बताइए, क्योंकि L के लिए तो क्या निकाला था हमने, अरे L के लिए तो ERMS निकाला था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है भैया श्रेणी क्रम में अपन का जो वोल्टेज है वो इक्वल नहीं रहता, क्या रहता है अपन का करंट इक्वल रहता है। इसलिए जो धारा है वो तो हमारी सेम जा रही है दोनों में, लेकिन क्या है सर जो हमारा ई की वैल्यू है वो क्या है दोनों के लिए अलग आएगी। अरे तो ऐसी कैलकुलेशन करते हैं क्या, और ऐसे ही करेंगे क्या आगे। अरे जल्दी से बताइए, अरे जल्दी से बताइए। हाँ सर ऐसे ही करेंगे। अब हमने एल के लिए तो पढ़ रखा है सर, क्या पढ़ रखा है कि हम क्या निकाल कर आए थे अपन के लास्ट लेक्चर में। अरे लास्ट लेक्चर में क्या निकाल के आए थे, लास्ट लेक्चर क्या अपन का जो कौन सा, अरे श्रेणी प्रेरक था, जो प्रेरक के लिए क्या हम निकाल के नहीं आए थे, क्या पढ़ रखा था। तो इसमें क्या बात करेंगे भैया, अपन संपूर्ण परिपथ के लिए बात करेंगे, किसके लिए, संपूर्ण सर्किट के लिए, होल सर्किट के लिए। और एल की तो हमको पता है सर, एल की तो हम पढ़ कर आए हैं, ठीक है ना। तो अब इस संपूर्ण सर्किट की बात करें तो क्या कैसे करेंगे गुरुजी। तो बी बराबर है आई आर से क्या हो रहा है, अरे बी बराबर आई आर से भैया एल तथा सी एक दूसरे के क्या है श्रेणी क्रम में। अरे एल तथा सी क्या है एक दूसरे के श्रेणी क्रम में, और सी और आर एल क्या है, मैंने बताया नहीं था क्या अभी। अरे जस्ट अभी अभी बता के आया हूँ, ये रामायण बताइए कि नहीं, जो हमारा एल और सी है भैया ये तो क्या है हमारे श्रेणी क्रम में, लेकिन सी तथा आर एल है ये कैसे हमारे, अरे ये हमारे गुरुजी समांतर क्रम में है कि नहीं, जल्दी से बताइए। अरे यही होगा कि नहीं होगा। अरे जो रामायण बता रहे हैं वो समझ में आई है कि नहीं आई आपको। अरे जल्दी से बताइए, या फिर ऐसे ही मैं ही पढ़ा जा रहा हूँ, या फिर आप भी पढ़ रहे हो मेरे साथ। अरे जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, ये चीज़ समझ में आई कि आपको, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं कि गुरुजी एक बार फिर से समझा दीजिए आप तो दोबारा समझिए प्यारे बच्चों। अरे मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या है श्रेणी प्रेरक फिल्टर में पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे सर, कि वहाँ पर तो सर हम IAC अपन IDC निकालते हैं रिपल फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन जो हमारा कैपेसिटर वाला था, जो श्रेणी संधारित्र, वो कौन सा शंट संधारित्र वाला था, उसमें क्या है EAC अपन EDC निकालते थे। लेकिन सर यहाँ पे तो हम क्या है एल सेक्शन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, मन मर्जी में आता है वो लिख लेंगे क्या। अरे जो मन में आता है वो लिख लेंगे क्या, अरे नहीं। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो अपन ने ये बाबू डायग्राम बनाया था, क्या बनाया था, जो बाबू डायग्राम बनाया था, इसमें देखिए क्या हो रहा है भैया, जो हमारा कैपेसिटर सी है,
जो कैपेसिटर सी है वो आरएल की क्या है, पैरेलल में है कि नहीं। अरे पैरेलल में है कि नहीं, और हमको पता है सर आरएल पर ही क्या करते हैं हम अपना निर्गत संकेत मापते हैं कि नहीं। और जो हमारा सी है कैसे कनेक्ट हो रहा है इसके पास में समांतर क्रम में, तो ये कहते हैं सर यहाँ पर क्या है, हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पर ई ही निकालेंगे। इसके लिए क्या निकालेंगे, रिपल फैक्टर के लिए ई ए सी अपॉन ई डी सी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई थी कि नहीं, जल्दी से बताइए, यहाँ तक आ गई थी सर। अब सर इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें, जैसे एक तो ये कर लिया और एक ये कर लिया। तो आगे का पार्ट है इसमें जिसमें कैपेसिटर लग रहा है, तो ये हमारा शंट संधारित्र है कि नहीं, अरे है कि नहीं। और पीछे का कौन सा है अपन का, अरे पीछे का श्रेणी प्रेरक हो गया क्या, अरे हो गया कि नहीं। अब हमको पता है सर एल के लिए तो हम ERMS वैल्यू निकाल के आए थे, अरे आए थे कि नहीं आए थे। और हमको पता है सर जो एल और सी है, जो एल और सी है भैया श्रेणी क्रम में, तो हमको पता है श्रेणी क्रम में भैया हमारा क्या इक्वल रहता है, हमारा सर करंट क्या है, हमारा करंट है भैया, करंट की जो फ्लो होता है वो क्या इक्वल होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीज़ समझ में आ गई थी। अब सर एक बात बताइए, करंट तो इक्वल हो रहा है लेकिन इनमें क्या है, जो ई की वैल्यू वो लगाएगी। तो ई की वैल्यू निकालने के लिए सर करंट का मान निकाला हमने, उसके बाद सर बी बराबर आई आर से क्या है, ओम के नियम से इसमें वैल्यू रखी। तो आई तो हमारी सेम थी दोनों में, तो आई लिख दिया। और कैपेसिटर के स्रोत पर क्या है, जो हमारा बैरियर जनरेट हो रहा है भैया वो एक्स ही है कि नहीं, अरे है कि नहीं, अरे है कि नहीं, यही करेंगे क्या नहीं, क्योंकि किसके लिए हमने एल के लिए तो ERMS निकाला था, और क्या है अपन कैपेसिटर के लिए ऐसे निकालेंगे कि नहीं। अरे जल्दी बताइए, यही कहानी पढ़ी है कि हमने, अरे जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। अरे समझ में आया क्या जो बताना चाह रहे हैं आपको, जो चीज़ बताइए गुरुजी वो समझ में आई क्या, जल्दी से बताइए कमेंट्स में। जो आपको महाभारत समझाई यहाँ तक उसका पार्ट है वो भैया सही तरीके से हो गया क्या, समझ में आई क्या, जल्दी से बताइए। अरे आ गई क्या, फिर आगे चलें, अब करें मैथमेटिकल एनालिसिस, तो करते हैं सर। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब देखना है इसका जो मैथमेटिकल एनालिसिस चलेगा ना सर हमारा, वो जो की तो कैसे चलेगा, सेम टू सेम भैया डिट्टो कॉपी चलेगी, किसकी तरह हमारे, अरे किसकी तरह श्रेणी प्रेरक संधार उसकी फिल्टर की तरह चलेगी कि नहीं, अरे हमको क्या पता गुरुजी, तो आपको ही पता होगा। अरे तो देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं हम। तो वहाँ क्या क्या था हमने, अरे पूरी श्रेणी ली थी कि नहीं ली थी गुरुजी, अरे ली थी कि नहीं ली थी, जल्दी से बताइए। अब पूरी श्रेणी किस किस को याद है, जल्दी से बताइए कमेंट्स में। अरे किस किस को याद है जल्दी से बताइए, फिर लिखते हैं हम। तो क्या करेंगे सर, तुम्हारा एल सेक्शन फिल्टर है उसका मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए क्या है, अपन फूरियर श्रेणी विधि का उपयोग करते हैं। और हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं, वी नो दैट। अरे आधे डाउट क्लियर हो गए क्या बच्चों के, इसको लिखते ही, अरे हो गए क्या आधे डाउट क्लियर। अरे अब पढ़ते हैं भैया फूरियर श्रेणी क्या होती है, तो चलिए सर फूरियर श्रेणी पढ़ी थी हमने, वी.ओ बराबर अपन का होता है 2em अपॉन पाई माइनस के 4em अपॉन 3 पाई, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया अपन का, अरे 2 आएगा कि 4 आया सर, पहले 2 ओमेगा टी आएगा माइनस, फिर हमारा 4em अपॉन 15 पाई, और फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई में सर cos 4 ओमेगा टी, और डैश 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 आएगी कि ऐसे क्या आगे चलता रहेगा कि नहीं, अरे ऐसे ही चलता रहेगा क्या प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए, अरे ऐसे ही चलेगा क्या। अब सर ये तो पता है हमको, वी आउटपुट में हमको क्या फाइंड हो रहा है इसकी, अगर हम इसका क्या हम प्रूफ देखना चाहें कि ये कैसे हमारे क्या इसमें AC और DC के घटक हैं क्या, तो कैसे देखेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमको पता है हम बी आउटपुट पे भैया AC और DC के घटक दोनों मिलते हैं, हमको क्या है निर्गत संकेत में दोनों के घटक मिलते हैं। तो देखिए भैया ये जो क्या हो गया हमारा 2em अपॉन पाई, अरे टाइम पर डिपेंड कर रहा है क्या, इसमें कहीं पर टाइम नज़र आ रहा है कि हमारा, अरे जल्दी से बताइए टाइम नज़र आ रहा है क्या, नहीं आ रहा सर। और हमको पता है गुरुजी की जो DC के लिए होता है भैया वो ग्राफ कैसे चलता है हमारा, नीलवट्टे सन्नाटा, वहाँ क्या है टाइम नहीं होता। तो ये कह दें यही तो हमारा DC घटक है कि नहीं, DC कंपोनेंट, अरे है कि नहीं। और सर हमको पता है जो हमारा AC रहता है वो क्या है टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लैक्चुएट करता रहता है, और उसमें क्या है टाइम के जो क्या है टाइम के सापेक्ष अपन की क्या है उच्च वचन आते रहता है। तो ये कह दें सर जो आगे की सारी टर्म्स आएंगी उनमें टाइम आ रहा है हमारा, तो आगे की जितनी भी सारी टर्म्स हैं भैया वो किसकी आएंगी, AC की। अरे आएंगी कि नहीं प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए, अरे बताइए। और ये 2em अपॉन पाई में पूछना चाहूँ यहाँ पर, तो ये क्या है पीक वोल्टेज नहीं पड़ी थी क्या हमने, अरे पीक वोल्टेज नहीं पड़ी थी क्या, किसके लिए, FWR के लिए, और किसके लिए तो निकाल रहे हैं ये FWR की तो निकली है बबुआ। अरे FWR की पूरी श्रेणी तो लिखी है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए, अरे लिखी है कि नहीं, हाँ सर लिख ली। अब इसमें एक बात बताइए सर, ये cos 2 ओमेगा टी cos 4 ओमेगा टी ये क्या है, अरे तो ये हमारी हार्मोनिक स्टेट थी, अरे ऐसे ही पढ़े थे क्या हमने, अरे हमने ऐसे ही पढ़ा था कि भैया प्रेरक वाले में, जल्दी से बताइए, हाँ सर पढ़ा था। और ये कौन सी अवस्था है हमारी, द्वितीयक सन्नादी अवस्था, सेकेंडरी हार्मोनिक स्टेट। और 4 आ गया तो ये कौन सी हो गई हमारी, ये भैया चतुर्थ हो गई कि नहीं हो गई, ऐसे 8 आएगा तो अष्ट सन्नादी अवस्था हो जाएगी कि नहीं, अरे हो जाएगी कि नहीं प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। अब सर इसको क्या हमने इक्वेशन 1 दे दिया, क्या दे दिया इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से क्या स्पष्ट हो रहा है सर कि जो दृष्टकारी से हमको जो संकेत फाइंड हो रहा है ना उसमें क्या है भैया DC संकेत, DC घटक के साथ साथ क्या है भैया AC के घटक भी उपस्थित हैं, अरे है कि नहीं, अरे जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, हैं सर।
अब बात करें सर जो हमारे डीसी के घटक हैं वो कौन से हो गए। अरे तो डीसी के घटक अगर लिखना चाहें क्या, डीसी घटक, तो डीसी के घटक भैया ये ईडीसी, अरे ईडीसी डीसी के लिए तो लिख रहे हैं तो ईडीसी हो गया, और 2em/पाई। अरे यही है कि नहीं प्यारे बच्चों हमारे डीसी के घटक है। अरे 2em/पाई है कि नहीं, इसको अपन इक्वेशन 2 दे दें क्या। अरे दे दी क्या हमने, इक्वेशन 2 दे दी सर। अब एक बात बताइए सर, ये तो डीसी घटक हो गए, अब हमारे एसी घटक क्या होंगे इसमें। अरे तो मेरे प्यारे बच्चों एसी घटक क्या होंगे हमारे, ई बराबर माइनस का 4em/3 पाई और कॉस ओमेगा टी। अरे ये एसी घटक हो गए कि हमारे बाद वाले सर, ये एसी के घटक ही तो चल रहे हैं। अरे एसी के घटक ही तो आ रहे हैं बाद में, तो सर हमने क्या है किसके लिए आया, किसके लिए लिया है हमने, अरे सेकेंडरी हार्मोनिक स्टेट के लिए लिया है क्या, द्वितीयक सन्नादी अवस्था के लिए। अरे द्वितीयक के लिए तो लिया है, द्वितीयक सन्नादी अवस्था। अरे समझ में आ रहा है कि प्यारे बच्चों, या फिर क्या है हाँ में हाँ वैसे मिलाए जा रहे हो। अरे जैसे चल रहा है कि धक्के से चल रही है क्या गाड़ी हमारी, या फिर आ भी रहा है समझ में, जल्दी से बताइए कमेंट्स में। और कोई भी डाउट है तो पूछ लो, ठीक है ना। अब हमको पता है सर ये एसी घटक तो फाइंड हो रहा है, लेकिन जब एसी के लिए जो क्या है हम क्या निकालते हैं सर, जो ये तो क्या है जो वोल्टेज है, हम क्या एसी के लिए तो क्या है सर आरएमएस वैल्यू निकालते हैं कि नहीं। अरे आरएमएस वैल्यू तो निकालते हैं प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। अरे आरएमएस वैल्यू निकालते कि नहीं, अब आप बोले गुरु जी आरएमएस वैल्यू तो हम धारा की निकालते हैं। अरे तो मेरे प्यारे बच्चों आपको जब हमने रेक्टिफायर पढ़ाया था तो उसमें एक वर्ड बोला था कि जो हमारे निर्गत संकेत देते हैं वो वोल्टेज के फॉर्म में हो सकता है, और वोल्टेज के फॉर्म में, और अपन के करंट के फॉर्म में भी हो सकता है, और जो हमारा आउटपुट पर फाइंड हो रहा है वो भैया वो भी कैसे हो सकता है हमारा वोल्टेज की फॉर्म में और अपन के करंट की फॉर्म में। अब आप बोलोगे सर क्या बोलोगे कि गुरुजी हमने जो ये कैपेसिटर पढ़ा है, जो हमने क्या ये पढ़कर आए हैं, अभी क्या पढ़कर आए हैं भैया, जो एल सेक्शन पढ़ाता है इसमें क्या हो रहा था सर, इसमें हमारे एक तो एल लगा हुआ था एक सी लगा हुआ था। अरे लगा हुआ था कि नहीं लगा हुआ था, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। अरे लगा हुआ था कि नहीं, जल्दी से बताइए। हाँ सर लगा हुआ था। अरे जल्दी से बताइए, ऐसे ही कर रहे थे क्या हम, अरे ऐसे कर रहे थे क्या, जल्दी से बताइए। तो समझ में आया क्या क्यों निकाल रहे हैं आरएमएस वैल्यू, इसलिए निकाल रहे हैं सर आरएमएस वैल्यू, क्योंकि क्या है हमने वहाँ पर ई लिया था किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। अरे कैपेसिटर के लिए ई लिया था कि नहीं लिया था यहाँ पे, क्यों लिया था सर, क्योंकि कैपेसिटर के लिए हम क्या ई तो निकालते हैं, अरे ई तो निकालते हैं या फिर आई निकालते हैं। अरे ई तो निकालते हैं अपन रिपल फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए, जस्ट अभी समझा के आए, अब आपको याद नहीं आ रहा है, मेरे को गुस्सा आ जाएगी हैं, याद नहीं आ रहा आपको, अभी अभी जस्ट पढ़ा कर आए, ठीक है। अब देखिए अपन क्या कर रहे हैं भैया, क्या है एसी घटक के लिए क्या निकाल रहे हैं, आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अत है, क्या कहा, अत है, क्या कहा मैंने, अत है, बहुत प्यारा वर्ड है, देखना कितना जितना बार सुनोगे ना उतनी बार अच्छा लगेगा आपको। क्या कहा मैंने, अत है, जो हमारा एसी घटक है उसका आरएमएस वैल्यू क्या है, एसी घटक की आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू क्या होगी सर। तो हमको फॉर्मूला पता है सर, क्या फॉर्मूला पता है, कुछ ही नहीं पता हमको तो। अरे क्या पता है जल्दी से बताइए। अरे फॉर्मूला नहीं होता क्या हमारा, ई आर एम एस, और ये भैया ये रूट लगा दिया सबसे पहले तो हमने, फिर इसका मीन लिख देते हैं कि इससे 0 से टी, और ई डॉट डी टी अपॉन क्या जाएगा हमारा 0 से टी टाइम पीरियड में डी टी, और क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर लगा दिया कि नहीं। अरे ऐसे ही हो रहा है कि नहीं प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। अरे यही यही महाभारत पढ़ी थी क्या हमने, अरे ऐसे ही पढ़ी थी क्या, जल्दी से बताइए। अब कर दें इसमें, अरे वैल्यू पुट कर दें क्या अपन किसकी गुरुजी, ई की वैल्यू कर दें क्या, इस घटक के लिए निकाल रहे हैं तो क्या है ई की वैल्यू पुट कर दें क्या इसमें। अरे जल्दी से बताइए कर दें क्या, तो कर देते हैं गुरुजी। तो देखिए प्यारे बच्चों ये कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, इसको हल्का सा ऊपर लिख लेते हैं हम, ठीक है। अब देखिए ये कैलकुलेशन कैसे होगी इसकी, ये हमारा ई स्क्वायर लिख लेते क्या। अरे हम क्या है, आप आपको एक आध दो स्टेप क्या है मिस कर दूंगा मैं, ठीक है ना, मिस ऐसे नहीं करूंगा कि गुरुजी कि क्या है बीच में से आधा सा गायब कर दिया सीधा समझ में नहीं आया हमारे। अरे मैं क्या कर रहा हूँ ऐसे स्किप करूंगा कि रूट को क्या है इधर ले गया, ऐसे क्या है बार बार में क्या है आपको हर छोटा छोटा स्टेप है उसको अलग नहीं करेंगे, अलग अलग टर्म में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ई स्क्वायर आर एम एस हो गया। अब देखना ये वर्ल्ड का क्या कहा मैंने, वर्ल्ड का सबसे टफ कैलकुलेशन है कि नहीं, ये सबसे टफ इंटीग्रेशन है कि नहीं। अब सर ये तो हम पे करना आता है, तो आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए कि नहीं, सबसे टफ चीज़ कर दी आपने वर्ड की। अरे वर्ड की क्या है सबसे टफ चीज़ कर दी प्यारे बच्चों, तो समझ में आया कि नहीं। तो देखिए 1/T हो गया सर इसका तो, और क्या है ये हमारा माइनस का 4em/3 पाई का होल स्क्वायर। अब आधो को तो समझ में नहीं आया होगा क्या किया है हमने, अरे आधो को तो समझ में नहीं आया होगा, अरे आधो को तो क्या है समझ में नहीं आया होगा, वो क्या है भैया उनको तो चक्कर आ गए होंगे आदेशों को, तो ये कैसे कर दिया गुरुजी आपने ये। अरे तो समझ में आ रहा है कि कैसे किया। अरे हमने कुछ नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों, हमने ई की वैल्यू इसमें पुट कर दी थी, ठीक है ना। अब भैया ई की वैल्यू में देखना है ये जो चीज़ आ रही है तो हमारी कांस्टेंट है कि नहीं, तो इसको बाहर ले लिया, और बाहर कैसे लिया, ई का स्क्वायर हो रहा है तो सर इसका भी स्क्वायर होके आएगा,
और बचा क्या हमारा, ये तो बाहर ले लिया, तो कॉस ओमेगा टी तो बचा, इसका फिर हमने स्क्वायर कर दिया। अरे कर दिया कि नहीं, अब आप बोलोगे, बोले गुरुजी 2 क्यों आया फिर यहाँ पे। अरे 2 क्यों आ गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 2 इसलिए आया है, ये हम किसके लिए निकालने अपन, द्वितीयक सन्नादी अवस्था के लिए। अरे किसके लिए ले रहे हैं अपन, द्वितीयक सन्नादी अवस्था के लिए, सेकेंडरी हार्मोनिक स्टेट के लिए। अरे यही था क्या। अरे जल्दी से बताइए, ऐसे ही होगा क्या। अरे होगा कि नहीं प्यारे बच्चों, ये चीज़ समझ में आई क्या आपको। कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ लो, ठीक है ना। अब आगे कैलकुलेट करते हैं। अब सर ये हो गया, अब सिंपल कैलकुलेशन चलेगी हमारी बहुत तगड़ी वाली। तो ई स्क्वायर आर एम एस, ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर करके लिखा तो 16 ई एम स्क्वायर अपॉन 9 पाई स्क्वायर टी। अरे इसका स्क्वायर कर दिया बस जस्ट, और क्या किया, कुछ नहीं किया सर। और ये लिख दिया सर 0 से टी टाइम पीरियड में 1 प्लस कॉस 4 ओमेगा टी अपॉन 2। अब फिर से आधे तिलमिली खा गए होंगे गुरुजी। अरे कैसे खा गए तिलमिली आप। अरे कुछ नहीं किया भैया, ये कॉस का फॉर्मूला नहीं पता है कि हमको, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अरे ये होता है कि नहीं, तो सर हमने कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये पुट कर दिया, और 2 पहले से ही था 2 ओमेगा टी में, तो 2 इंटू मल्टीप्लाई से किया तो हमारा क्या आ गया, 4 ओमेगा टी आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से बताइए। अरे ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी से बताइए। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया भैया, सिंपल वैल्यू पुट करी है। ठीक है सर, यहाँ तक आ गया। क्या चल रहा है हमारा इधर, ई स्क्वायर आर एम एस बराबर 16 ई एम स्क्वायर अपॉन क्या आ गया भैया 9 पाई स्क्वायर डॉट टी डॉट 2 ले लेंगे बाहर इसको। अरे 2 भी तो हमारा क्या है इधर, कॉन्स्टेंट ही तो है सर, ये 2 को भी बाहर ले लिया हमने, ले लिया कि नहीं। अब अंदर क्या बचा, अंदर वाली को अलग अलग सेपरेट करके लिख लिए। सेपरेट किया तो सर 0 से टी टाइम पीरियड में 1 डॉट डी टी। अरे सेपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अरे गुरुजी सेपरेट कर रहे हैं कि नहीं, जल्दी से बताइए। तो ये हमने सेपरेट कर दिए भैया। अरे सेपरेट कर दिया, तो ये समझ में आया क्या, कैसे सेपरेट करे हमने। अरे आया कि नहीं प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। आ गया सर। अब इम्प्लाइज दैट, अब एक बात बताइए, जो हमारे ये इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी। अरे इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी कि नहीं होगी। अरे जल्दी से बताइए 0 होगी कि नहीं होगी। अब जल्दी से बताइए क्यों होगी। अरे क्यों क्यों होगी, जल्दी से बताइए कमेंट्स में, मैं चेक करूंगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो 0 हो गई भैया। ई स्क्वायर आर एम एस बराबर, अब देखना 2 से ये कट गया क्या 8 बार 16। अरे 2 से ये 16 कट गया क्या 8 बार, तो 8 हो गया हमारा ऊपर 8 ई स्क्वायर एम डॉट इधर से। अब ये तो हमारी 0 हो गई टर्म, ये टर्म तो क्या हो गई हमारी 0 हो गई। तो इसका इंटीग्रेशन भैया सबसे खतरनाक इंटीग्रेशन है, इसका क्या मान आएगा हमारा। अरे इसका टी आएगा कि नहीं आएगा। अरे टी आएगा कि नहीं, तो गुरुजी टी लिख दिया। और अपॉन में क्या था इधर हमारा, अपॉन में था 9 पाई स्क्वायर टी, और ये टी से टी कैंसिल हो गया। अरे हो जाएगा कि नहीं प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए, जो महाभारत कर रहे हैं अपन। अरे जल्दी से बताइए। अब देखना चरम स्तर पहुंच गए अपन की, क्या चरम स्तर पर पहुंच गई है, जो हमारी कैलकुलेशन है बिल्कुल खत्म होने वाली है। तो देखिए ये ई आर एम एस क्या आ गया भैया, ई आर एम एस आ गया भैया 2√2 ई एम अपॉन 3 पाई। अरे ये होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताइए। हमने क्या है, स्क्वायर हटा दिया। अरे स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट आएगा, और रूट आते ही क्या है हमारी ये वैल्यू आ गई। तो इसको कौन सी इक्वेशन देते हैं अपन। अरे कौन सी दे दें, 12 दें कि 15 दें, जल्दी से बताइए कमेंट्स में, कौन सी इक्वेशन दें गुरुजी। अरे कौन सी इक्वेशन दें, अरे जल्दी से बताइए कौन सी दे दें। अरे तो तीसरी इक्वेशन दे दें क्या इसको, थर्ड दे दें क्या, 1 2 तो ये देकर आए यहाँ पर। ठीक है, तो ये थर्ड दे दिया हमने। अब ये क्या है, इससे क्या प्रूफ हो रहा है भैया, जो समीकरण 3 में उपस्थित जो वोल्टता है हमारी, क्या जो वोल्टता है भैया, वो कुंडली एल के सिरों पर क्या है वोल्टेज को परिभाषित कर रही है। क्या कहा मैंने, कुंडली एल की वोल्टेज के, कुंडली एल के जो सिरे पर जो वोल्टेज है उसको क्या है परिभाषित कर रही है कि नहीं कर रही, जल्दी से बताइए। अरे जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, ऐसा ही हो रहा है क्या। अरे जल्दी से बताइए गुरुजी। अरे ऐसा ही हो रहा है कि नहीं, जल्दी से बताइए, अब मज़ा नहीं आएगा। अरे क्या कहा, मज़ा नहीं आएगा, जल्दी से बताइए। अरे प्यारे बच्चों आया कि नहीं समझ में। अब गुरुजी हम तो क्या है ई ए सी निकाल रहे थे, ये कहाँ क्या निकाल दिया हमने। अरे क्या निकाल रहे थे हम, ई ए सी निकाल रहे थे, आपने तो ई आर एम एस निकाल दिया। अरे ई ए सी निकाल रहे हैं, तो एक बात बताइए मेरे प्यारे बच्चों, हम एक बार फिर से बाबू डायग्राम बना लेंगे हमारा। अरे जो बाबू डायग्राम है उसको बना लेते हैं गुरुजी, तो देखना कैसे बनाएंगे। ये हमारा क्या था, ये हमारे इनपुट थे भैया, और ये क्या है इधर से एल हमारी क्या है, अरे एल था कि नहीं था। और ये इस तरीके से क्या है हमारा, ये कैपेसिटर संयोजित था भैया। अरे था कि नहीं, ये यहाँ कर लिया हमने। ठीक है, जो बन है हमारा। अब हमारा सी कनेक्ट हो गया इससे भैया, और आगे क्या लगा हुआ है, ये इस तरीके से हमारा लोड लगा हुआ है। अरे लग रहा है कि नहीं प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। अरे लग रहा है कि नहीं, और ये हमारा क्या हो गया 2 हो गया। अरे समझ में आ रहा है क्या। अरे बहुत खतरनाक कर रहे हैं क्या अपन, नहीं कर रहे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं। और ये क्या हमारा जो एल है, और ये हमारा सी है गुरु जी, ये आर एल हो गया। अरे हो गया कि नहीं, और इसके सिरों पर जो हमारा बैरियर है वो क्या हमारा एक्स एल, और इसके सिरों पर भैया एक्स सी, हो गया कि नहीं हो गया। अरे जल्दी से बताइए होगा कि नहीं। अब गुरुजी हमने एक बात पढ़ी थी
क्या बात पड़ी थी। और इसके स्रोत पर क्या है हमारा ERMS, यही तो कैलकुलेट हो रहा है जो हो रहा है। अरे ERMS हुआ है भैया, इसके स्रोत पर ही तो हो रहा है हमारा एल के जो श्रेय हैं उन पर, ठीक है। अरे होगा कि नहीं होगा जल्दी से बताइए। अरे ये चीज़ समझ में आई क्या प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। और ऐसे ही अपन जो कैलकुलेशन जो 3rd नंबर की निकली है ऐसी किस्म कर रहे थे अपन। अरे एल सेक्शन में चल रही थी क्या डिट्टो कैलकुलेशन। अरे डिट्टो जो कैलकुलेशन कर रही है हमारी कैसे चल रही है भैया, अरे कैसे चल रही है। अरे प्रेरक वाले में नहीं चल रही थी क्या हमारी, जल्दी से बताइए। अरे किस में चल रही थी हमारी, श्रेणी प्रेरक वाले में चल रही थी कि नहीं, ऐसे कि ऐसे, हाँ सर चल रही थी। अब क्या है भैया, उसमें क्या किया था हमने, फिर हमने क्या इम्पीडेंस प्रतिबाधा जेड है वो कैलकुलेट करी थी कि नहीं। अरे जो अपना इम्पीडेंस है वो कैलकुलेट किया था कि नहीं अपन के प्रेरक वाले में। अरे करा था कि नहीं, हाँ सर करा था। अब यहाँ पर क्या है हमारे दो आ रहे हैं, दो क्या आ रहे हैं। अरे यहाँ तक तो गुरुजी ये वाली जो चीज़ है ये तो हमारे किस में पड़ी थी, श्रेणी प्रेरक में। लेकिन यहाँ पर हमारा कैपेसिटर भी आ रहा है। क्या एक वर्ड बोला है सर, यहाँ पे कैपेसिटर भी आ रहा है। तो यहाँ पर दो प्रकार का क्या है हमारा बैरियर जनरेट होगा। अब दो इम्पीडेंस किस तरीके से आएंगे यहाँ पे, अरे किस तरीके से आएंगे, तो गुरुजी ये लिख दें क्या, जो हमारा टोटल एक्स होगा, जो क्या है जो हमारा रिजल्टेंट होगा, जो टोटल क्या है हमारा एक्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू ये लिख दें क्या, XL माइनस XC। अब आप बोलोगे बोले गुरुजी यहाँ पे माइनस क्यों आया। अरे माइनस क्यों आया, यहाँ पे तो प्लस आना चाहिए। अरे तो माइनस इसलिए आया मेरे प्यारे बच्चों कि जो हमारा क्या है, अरे ये क्या है एक दूसरे के कॉन्जुगेट है कि नहीं। अरे क्या है एक दूसरे के कॉन्जुगेट है को नहीं, कॉन्जुगेट है कि नहीं सर, इनके लिए प्रतिबंध पढ़े थे हमने। ये एल के लिए होता है और ये RL के लिए होता है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा था वहाँ पे, इस कंडीशन में जब वहाँ पे अपन एल की वैल्यू ज़्यादा रख रहे थे तो क्या XL की वैल्यू ज़्यादा आ रही थी। ये तो क्या है मान बढ़ा रहा था हमारा। लेकिन जब वहाँ पे अपन C की जो वैल्यू है वो ज़्यादा रख रहे थे हमारे धारिता का मान, तो वहाँ पे क्या है XC की वैल्यू कम आ रही थी कि नहीं। अरे इसकी तो बढ़ रही थी, इसकी कम आ रही थी। तो क्या है ये तो बढ़ा रहा है हमारा जो XL है, ये XC क्या है घटा रहा है। तो क्या है यही तो कॉन्जुगेट है एक दूसरे के, क्या है विपरीत कार्य प्रणाली हो गई इनकी। अरे हो गई कि नहीं, एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। और विपरीत कार्य कर रहे हैं तो सर इसी के कारण क्या यहाँ पे माइनस आया है। अरे आया है कि नहीं जल्दी से बताइए। अरे जल्दी से बताइए आ रहा है कि नहीं समझ में प्यारे बच्चों। अरे बताइए, फिर ऐसे मज़ा नहीं आएगा, फिर ऐसे कर रहे हो आप। जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में चीज़ समझ में आ रही है क्या। अरे आ रही है कि नहीं जल्दी से बताइए। आ रही है सर। अब देखिए प्यारे बच्चों आगे कैलकुलेशन करते हैं। अब कुल प्रतिबाधा क्या होगी हमारी। अरे कुल प्रतिबाधा का फॉर्मूला क्या होता है, Z बराबर R+IX होता है कि नहीं, जिसमें R क्या है हमारा रेजिस्टेंस और जो X है वो क्या है रिएक्टेंस। अरे यही तो है। अरे सर समझ में नहीं आ रहा, लिख के बताइए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या कर रहे हैं हम, जो हमारी कुल जो प्रतिबाधा है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अतः है कौन सा अतः है, अतः है कुल प्रतिबाधा। अरे मज़ा आता है कि इसको सुनने में, अतः को सुनने में मज़ा आ रहा है क्या, किस किस बच्चों को मज़ा आ रहा है जल्दी बताइए। तो ये लिख लिया सर हमने अतः है। अब जो हमारा Z है जो कुल प्रतिबाधा है सर, वो उसका फॉर्मूला पढ़ा है हमने R+IX। अरे यही होता है कि नहीं। अरे जहाँ पे R क्या है हमारा, अरे R तो सर रेजिस्टेंस के कारण है, और ये क्या है हमारा जो X है ये रिएक्टेंस के कारण है। अरे ऐसा ही है कि नहीं। और ये वाला कौन सा पार्ट है हमारा, इनमें से काल्पनिक और एक वास्तविक भाग होता है। ये तुम्हारा वास्तविक और ये कौन सा है काल्पनिक भाग। अरे ऐसे ही होता है कि नहीं प्यारे बच्चों। अरे होता है कि नहीं। अब एक बात बताइए, जो अभी हम पढ़ कर आए हैं क्या सर, जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है XL माइनस XC। अरे पढ़ के आए क्या, जो एक्स की वैल्यू भैया XL माइनस XC है। ठीक सर, ये पढ़ के आए तो वैल्यू पुट कर दें क्या इसमें। अरे वैल्यू पुट कर दें क्या, तो सर हमने वैल्यू पुट करी जैसे ही, तो क्या आ गया हमारा RL+I XL माइनस XC। अरे क्या करा है सर हमने, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन कर दी। केवल x की जगह क्या है इसकी वैल्यू रखी है कि नहीं रखी, जी सर रख दी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका परिमाण ले रहे हैं भैया। क्या ले रहे हैं, अरे परिमाण ले लें क्या। अरे सर परिमाण लेंगे तो हमने क्या है मॉड लगा दिया, और परिमाण लेते हैं तो हमको पता है रूट लगा के स्क्वायर हो जाता है। तो स्क्वायर हो गया इसका, और ये XL माइनस XC ये स्क्वायर स्क्वायर हो गया। अरे हो गया कि नहीं, अरे हो गया कि नहीं प्यारे बच्चों। अरे जल्दी से बताइए हो गया कि नहीं सर, हो गया। अब एक बात बताइए, क्या बात बताइए सर, जो एल सेक्शन की परिभाषा पढ़ी हमने, क्या कहा एल सेक्शन की परिभाषा पढ़ी थी, उसमें क्या था हमारा। अरे क्या था भैया, अरे जल्दी से बताइए क्या था। इसकी वैल्यू थी बहुत ज़्यादा थी कि नहीं थी, अरे इसकी वैल्यू ज़्यादा थी कि नहीं। अरे ये बोल दें क्या XL माइनस XC है, इसकी वैल्यू भैया RL से ज़्यादा होगी कि नहीं। अब क्यों होगी सर, अरे जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो RL की कम होगी, अर्थात जो हमारा धारा का प्रवाह है वो हो जाएगा कि नहीं, जो किस पर लोड पर। अरे होगा कि नहीं। अरे जल्दी से बताइए, ये ऐसी जो प्रतिबंधता वो पढ़ा था हमने, और ऐसे ही कहाँ पढ़ा था हमने। अरे ऐसे ही इसमें उसमें नहीं पढ़ा था कि हमने श्रेणी प्रेरक वाले में, अरे ऐसे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, जल्दी से बताइए। अब सर ये क्यों पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। अरे तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, ये जो वैल्यू हमारी बहुत बड़ी है पहले से, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर भी हो रहा है,
और क्या है, स्क्वायर भी हो रहा है, तो क्या कहते हैं, ये जो हमारी वैल्यू हो जाएगी सर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये ग्रेटर 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 देन किससे, आर एल के स्क्वायर से। अरे बहुत बड़ी हो जाएगी कि नहीं, अरे हो जाएगी कि नहीं प्यारे बच्चों। तो इसको नगण्य मान के छोड़ देंगे क्या यहाँ पर, किसको, आर एल स्क्वायर को, तो छोड़ देते हैं गुरुजी। किसने मना किया है, तो जेड बराबर क्या आ गया हमारा, रूट में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अरे यही आएगा कि नहीं आएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए, अरे जल्दी से बताइए। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो एक्स एल माइनस एक्स सी का क्या आ गया, अरे यही होगा कि नहीं होगा जो हमारा जेड निकलेगा। अरे होगा कि नहीं प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। अरे ये चीज़ समझ में आई क्या, अरे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये समझ में आ रही है क्या, जल्दी से बताइए। आपको समझा देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है ना, इसको रिपीट करा देंगे एक बार। अब देखिए सर, हमको पता है जो एक्स है उसकी वैल्यू क्या होती है सर, 1 होती तो ओमेगा सी है, लेकिन 2 क्यों लगाया है यहाँ पर, अरे 2 क्यों लगाया, जल्दी से बताइए। और एक्स एल इसके लिए भी क्या 2 लगाएंगे, तो जल्दी से बताइए 2 क्यों लगाया सर। अरे तो 2 इसलिए लगाया अपन सेकेंडरी हार्मोनिक स्टेट के लिए, तो कैलकुलेट कर रहे हैं किसके लिए, द्वितीयक सन्नादी अवस्था के लिए कर रहे हैं कि नहीं प्यारे बच्चों, द्वितीयक सन्नादी अवस्था के लिए, जल्दी से बताइए। अरे कर रहे हैं क्या प्यारे बच्चों, अरे जल्दी से बताइए, कर रहे हैं क्या, हाँ सर कर रहे हैं। तो ये क्या है, अरे 2 क्यों आया भैया, सन्नादी अवस्था के लिए आया, सेकंड वाली के लिए आया कि नहीं प्यारे बच्चों, जल्दी से समझ में बताइए। अरे बताइए, अरे आ रहा है कि नहीं। अब जैसे ये इनकी वैल्यू हमने यहाँ पुट करी भैया, तो एक्स एल की क्या है हमारी, 2 ओमेगा एल माइनस 1/2 ओमेगा सी। अरे यही है कि नहीं प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। अब एक बात देखना मेरे प्यारे बच्चों, जो फॉर्मूला लिखा है ना हमने, अरे जो फॉर्मूला लिखा है ना, इसमें गौर से एक बात देखना, क्या है बात देखने की गुरुजी। अगर इसमें से हम जो हमारे सर्किट जो पड़ी थी उसमें से अगर कैपेसिटर हटा दें, तो क्या काम है, इसमें से अगर अपन कैपेसिटर हटा दें तो हमारा क्या रह जाएगा, 2 ओमेगा एल रह जाएगा कि नहीं, ये जो वैल्यू है पीछे की हट जाएगी कि नहीं, अरे हट जाएगी कि नहीं। अरे अगर हमने एक जो हमारा बाउ डायग्राम बनाया था उसमें से क्या हम कैपेसिटर हटा दें गुरुजी, कैपेसिटर हटा दिया, और ये वैल्यू कैपेसिटर की आ रही थी, तो ये वैल्यू नहीं आएगी क्या हमारी, नहीं आएगी गुरुजी। क्या रह जाएगा, केवल 2 ओमेगा एल रह जाएगा कि नहीं ये, अरे रह जाएगा कि नहीं। और ये अगर रह गया तो मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ के आए थे, हमारा जो प्रेरक वाला था उसमें जेड की जो इम्पोर्टेंस की वैल्यू है वो यही तो थी हमारी। अरे 2 ओमेगा एल लिखते थे कि नहीं लिखते थे, अरे लिखते थे कि नहीं, अरे लिखते थे कि नहीं, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। हाँ सर लिखते थे। अब आपने क्या है जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें पढ़ा भी होगा, एक क्या आती थी हमारी, मैक्सिमम पावर थ्योरम आती थी, अरे पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, जिसमें कभी उसमें इनपुट में आगे एल लेते थे और आउटपुट के पास में क्या है सी लेते थे, कभी इनपुट में सी लेते थे, आउटपुट में क्या है एल लेते थे। अरे क्यों लेते थे उसमें, क्योंकि वो क्या है एक दूसरे का कॉन्जुगेट होते हैं कि नहीं, और जिससे क्या है जो मैक्सिमम करंट का फ्लो हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं, अरे क्या बताया मैंने, मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, अरे पढ़ी थी कि नहीं, उसमें कभी एल आगे लेते थे, कभी सी पीछे लेते थे, कभी सी आगे लेते थे भैया, कभी सी पीछे लेते थे। अब क्यों लेते थे उस सर्किट में, क्योंकि क्या है हमको पता है एक दूसरे के संयोग में है, एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी क्या है उसको घटा रहा है कि नहीं, एक दूसरे के संयोग में, जिसके कारण क्या हो रहा है जो मैक्सिमम करंट है उसका क्या फ्लो हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अरे ऐसे हो रहा है कि नहीं, अरे साहब कहाँ याद, हमको तो कल का लेक्चर याद नहीं, फर्स्ट चैप्टर कहाँ से याद होगा। अरे ऐसा ही है कि प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। अरे ऐसा ही है क्या, जल्दी से बताइए। अरे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसको कैलकुलेट करने में, अरे कोई हार्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हम, जल्दी से बताइए। अरे समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताइए। आ गया सर। अब देखिए इसको आगे क्या है थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा हमारा 2 ओमेगा सी। अरे ये कैलकुलेशन समझ में आई क्या, अरे आई के समझ में, आधों को तो आई नहीं होगी, कैसे कर दी गुरुजी। अरे तो प्यारे बच्चों ये हमने क्या है 2 ओमेगा जो सी है इसका मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, ठीक है ना। अरे ये आ जाएगा कि नहीं, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, अरे जल्दी से बताइए, अरे जल्दी से बताइए। अब एक बात बताइए मेरे को, क्या बात बताइए गुरुजी, कि जो हमारा प्रेरक एल है और क्या जो श्रेणी क्रम में जो हमारा क्या है जो संधारित्र सी संयोजित है, ठीक है ये पता है हमको। अब क्या है हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में क्या है हमारी जो धारा है उसका मान समान होता है कि नहीं। अरे जो हमारी क्या है भैया सीरीज है उसमें जो सीरीज की फॉर्म में लगे हुए हों तो हमको पता है सर सीरीज में क्या है जो करंट का वैल्यू है वो क्या है सर समान होती है। अरे होती है कि नहीं प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। हाँ सर होती है। तो देखना प्यारे बच्चों क्या देखेंगे सर, जो इसकी वैल्यू निकालेंगे अपन किससे, v बराबर आई आर से, किससे v बराबर आई आर से, तो i बराबर क्या हो गया हमारा v अपॉन आर। अरे होगा कि नहीं, और हम क्या है सर आई आर एम एस लेंगे कि नहीं लेंगे, क्यों लेंगे सर, पूरी सर्किट में क्या है, ये सर्किट थी हमारी ऐसी कॉइल थी, उसमें ऐसे क्या है हमारा ये सी लगा हुआ था और ये क्या हमारे आउटपुट था सर, ये लोड लगा हुआ था। अरे ऐसे ही थी कि नहीं। अब यहाँ पे सर पूरी सर्किट में तो कौन सा करंट फ्लो हो रहा है हमारा, आई आर एम एस हो रहा है कि नहीं, क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पूरी सर्किट है ये क्या है, ये वाली हमारी जो एल और सी है भैया श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में क्या है जो हमारी धारा है जो करंट है उसका वैल्यू समान होती है कि नहीं।
अरे होती है कि नहीं। तो सर यहाँ पे भी आरएमएस आ गया हमारा। अब सर भी हम कैलकुलेट करके आए, अभी अभी क्या कैलकुलेट करके आए। अरे ई आरएमएस करा था कि नहीं करा था अभी, कि अभी थोड़ी देर पहले जस्ट। अरे करा था कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे क्या है, हमारा एम्पीडेंस है कि नहीं, जेड। अरे प्रतिबाधा ये है कि नहीं, जल्दी से बताइए। अरे है कि नहीं प्यारे बच्चों, अरे जल्दी बताइए, मज़ा नहीं आएगा फिर। अरे है कि नहीं। अब आई आर एम एस लिखे हैं सर, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो ये हमारा आई आर एम एस, और क्या आ गया भैया, ई आर एम एस की वैल्यू क्या लिखी थी हमने। अरे ये थी क्या, 2√2 ई एम अपॉन क्या थी भैया, क्या थी हमको तो याद नहीं आ रही। अरे 3 पाई थी कि नहीं थी अपॉन में, हाँ 3 पाई थी। और मल्टीप्लाई में क्या हो गया, 2 ओमेगा सी अपॉन 4 ओमेगा किसका स्क्वायर LC-1। अरे यही है कि नहीं। अरे जेड की वैल्यू तो यही है कि नहीं, इसको क्या ऊपर ले गए तो उल्टा हो गया। अरे जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, समझ में आएगा यहाँ पर। अरे जल्दी से बताइए, समझ में आया कि नहीं। अरे जल्दी से बताइए। अरे आ गया कि नहीं। अब सर जो हमने पहले जो ई आर एम एस निकाला था ना, क्या एक वर्ड बोला है, जो पहले ई आर एम एस निकाला था वो तो किसके लिए निकाला था हमने, एल के सिरों पर निकाला था कि नहीं। अरे एल के सिरों पर निकाला था कि नहीं निकाला था। लेकिन सर अब जो यहाँ पर निकालेंगे वो निकालेंगे गुरुजी सी के सिरों पर। तो किसके लिए निकालेंगे अपन, सी के सिरों पर निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, सी के लिए निकालते हैं अपन। अब देखिए प्यारे बच्चों, सी की क्या है, संधारित्र सी के सिरों पर आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। क्या कैपेसिटर सी के सिरों पर, क्या कैपेसिटर सी के, संधारित्र सी के सिरों पर आरएमएस वैल्यू, के सिरों पर आरएमएस वैल्यू। अरे निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो निकालते हैं सर। तो इसके लिए क्या है, अपन ई आरएमएस लिख लें क्या। अरे ई आर एम एस लिख लें क्या। अब ई आर एम एस तो सर वहाँ भी लिखा था, तो यहाँ पे ई डैश लिख लें क्या। क्यों लिख लें सर ई डैश, क्योंकि हमको पता है भैया श्रेणी क्रम में केवल जो क्या है हमारा करंट का मान समान रहता है, लेकिन जो हमारी क्या है जो वोल्टता है वो अलग आएगी कि नहीं। और वोल्टता अलग आ रही तो भैया वहाँ तो ई थी, यहाँ पे अपन ने क्या लिख लिया, अब ई डैश लिख लिया कि नहीं, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, अलग हो गया कि नहीं हो गया। अब सर क्या करेंगे, अपन क्या है कैपेसिटर सी के लिए निकाल रहे हैं, तो ये ए सी के लिए हो गई कि नहीं हो गई हमारी। अरे ए सी के लिए ही तो निकाल रहे हैं हम। अब ई क्या है हमारी, बी बराबर आई आर से, ये हमारी आई आर एम एस हो गई। और क्या है गुरुजी, और इसके सिरों पर क्या होता है, जो जो हमारा क्या होता है, जो प्रतिबाधा होती है भैया। अरे जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बैरियर होता है, वो एक्स सी होता है कि नहीं होता। अरे समझ में नहीं आया गुरुजी। तो प्यारे बच्चों, हमको पता है, क्या पता है सर, ई बराबर बी बराबर आई आर होता है ओम के नियम से। और क्या है हमारा जो वी है यहाँ पे वोल्टेज है वो ई डैश आर एम एस है, इसको ये अपन ई सी लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ई डी सी तो निकाल लिया गुरुजी हमने, ठीक है, डी सी के लिए तो क्या है निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर सर जो क्या है हमारी करंट की वैल्यू तो एक साथ जा रही है हमारी, क्या है समान जा रही है, इक्वल जा रही है, तो आई आर एम एस आ गया। अरे आई आर एम एस आ गया कि नहीं। और हमको पता है सर इसके जो कैपेसिटर के सिरों पर जो बैरियर जनरेट हो रहा है वो हमारा एक्स सी हो रहा है। अरे एक्स सी हो रहा है कि नहीं, तो ई ए सी की वैल्यू पुट करें सर, क्या ई ए सी निकालें तो हमारा क्या आएगा, आई आर एम एस की वैल्यू आई थी 4√2 ई एम, क्या आई थी ओमेगा सी। अरे आई थी कि नहीं आई थी, या फिर भूल भाल गए। और अपॉन में क्या आ रहा है सर हमारा, अपॉन में 3 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC-1। अरे यही है कि नहीं प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। अरे यही है कि नहीं, जल्दी से बताइए। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही जो चीज़ बताना चाह रहे हैं आपको। और मल्टीप्लाई में क्या है हमारा, क्या है एक्स की वैल्यू क्या होती है सर, 2 ओमेगा सी। अरे यही होती है कि नहीं। अरे जल्दी से बताइए, यही होती है कि नहीं। अब आप बोलोगे सर 2 क्यों आया, तो 2 भैया इसलिए आया, अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं, द्वितीयक सन्नादी अवस्था के लिए। अरे ये चीज़ समझ में आई कि जो बताना चाह रहे हैं आपको, द्वितीयक के लिए तो है ये हमारा। अब सर जो हमारी क्या है ईडीसी की, जो हमारा ई ए सी है सॉरी, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, इसकी वैल्यू आ गई भैया 2√2, ये 2 से ये कैंसिल हो गया हमारा। अरे हो गया कि नहीं। और ये ओमेगा सी से ये ओमेगा सी कैंसिल हो गया कि नहीं। अरे जल्दी से बताइए। अरे होगा कि नहीं, जो हमारा इससे ओमेगा सी कैंसिल, अरे होगा कि नहीं, जल्दी से बताइए। ये सबस्क्रिप्ट में नहीं है यहाँ पे, आपको क्या है ये सबस्क्रिप्ट में नहीं है, मैंने क्या छोटा लिख दिया यहाँ पे थोड़ा सा, तो सबस्क्रिप्ट में नहीं है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओमेगा सी से ओमेगा सी हो गया। तो ये आ गया हमारा 2√2 ई एम अपॉन 3 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC-1। अरे ये वैल्यू आ गई कि हमारी ई ए सी की। अरे ई ए सी की वैल्यू आ गई कि प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। अब सर हम पे ई ए सी की आ गई, ई डी सी की भी आ गई, तो गुरुजी निकाल दें क्या, क्या निकाल दें। अब उर्मिका गुणांक निकालते हैं भैया, क्या उर्मिका गुणांक, तो उर्मिका गुणांक के मैथमेटिकल सूत्र से, किससे, गणितीय सूत्र से। तो उर्मिका गुणांक के गणितीय सूत्र से। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो बढ़ाना चाह रहे हैं आपको, जो बताना चाह रहे हैं, इतनी देर से जो रामायण बोल रहे हैं वो चीज़ समझ में आ रही है क्या, जल्दी से बताइए। अब सर ये तो पता है उनका गुणांक का गणितीय सूत्र, लेकिन क्या होता है हम तो भूल गए। अरे तो ये होता है क्या, आर बराबर ई ए सी अपॉन ई डी सी। अरे यही होता है कि नहीं। अब सर यहाँ पे हमने ई क्यों लिया है, तो पता है कैपेसिटर लग रहा है उसके कहाँ पर, अपन के पैरेलल में लग रहा है कि नहीं, आर एल के पास में, इसलिए अपन ने ई ले लिया यहाँ पर, ठीक है।
अरे ई लिया कि नहीं लिया, अब सर वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो देखिए प्यारे बच्चों, आर बराबर ई सी की वैल्यू क्या निकली यहाँ से, अरे जो कि तुम लिख रहे हैं क्या, जल्दी से देखना, 2√2 EM/3 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC-1। अरे जो कि तुम लिख दी क्या, अरे लिख दी कि प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए, लिख दी सर। अब जो हमारी ईडीसी की वैल्यू है भैया ये बताइए ये क्या है हमारी, अरे ईडीसी की वैल्यू है सर ये क्या है हमारी। तो प्यारे बच्चों हमने क्या है, जो फूरियर श्रेणी पढ़ी थी ना वहाँ पे, तो उसके बाद में अपन ने जस्ट एक पॉइंट लिखा था कि एसी घटक का ये है हमारा और डीसी घटक ये है। तो जो डीसी घटक है भैया वो वहीं से आएगा, वो क्या आएगा हमारा सर 2 EM/पाई। अरे ऐसे पढ़ा था कि नहीं, अरे ऐसे पढ़ा था कि नहीं, ये फूरियर श्रेणी थी V0 बराबर 2 EM/पाई माइनस के, क्या है फिर ऐसे आगे चल रही थी कि नहीं हमारी। तो ये तो हमारा डीसी कंपोनेंट ही तो था कि नहीं था, तो सर ये लिख लिया हमने 2 EM/पाई, तो इसका उल्टा हो गया सर, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। अब देखना ये 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, हो गया कि नहीं, पाई से पाई हो गया, EM से EM कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया है, जो हमारी आर की वैल्यू सर, वो आर की वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पर। तो देखिए प्यारे बच्चों जो आर की वैल्यू है वो बच गई यहाँ पे √2 ऊपर बच गया, और अपॉन में 3 4 ओमेगा स्क्वायर LC-1। अरे यही बचेगी कि नहीं, यही हमारा क्या आ गया, रिपल फैक्टर निकल के आ गया। अरे क्या आ गया, रिपल फैक्टर का मान आ गया भैया। अब कभी कभी क्या है, जो अपन का एग्जाम है ना वो भैया क्या है, ज़्यादा होशियार बन जाता है, क्या इंटेलिजेंट बन जाता है। वो क्या दे देता है अपन को, वो सर ऐसे दे देता है कि R बराबर 0.118 अपॉन ओमेगा स्क्वायर LC। अरे ये ऐसे दे देता है, तो ये भी तो ये हमारी, अरे इसको क्या हमने थोड़ा आगे और कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो हमारी क्या ये वैल्यू आ गई, अरे आ गई कि नहीं आ गई। अब वो क्या है, और ज़्यादा अपन का क्या है, थोड़ा सा हल्का ज़्यादा ज्ञानी बन जाता है, क्या कहा, हल्का सा ज्ञानी और बन जाता है। तो वो क्या दे देता है हमारे एग्जाम में, हमारे दे देता है गुरुजी 0.118 अपॉन में 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर LC। अब ये क्यों आया सर, अरे ये क्यों आया गुरुजी, तो ये मेरे प्यारे बच्चों इसलिए आया कि जो हमारा ओमेगा की वैल्यू 2 पाई F होती है कि नहीं, जल्दी से बताइए, अरे होती है कि नहीं प्यारे बच्चों, अरे जल्दी से बताइए होती है कि नहीं। तो उसकी जगह क्या है, हमने ये पुट कर दिया। अरे तो यही क्या हमारा एल सेक्शन फिल्टर के लिए भैया उर्मिका गुणांक है वो कैलकुलेट हो गया हमारा, क्या है जो उर्मिका गुणांक है वो कैलकुलेट हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अरे ये महाभारत समझ में आई क्या आपको, जो बताना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों। अरे जल्दी से बताइए, अपन ने क्या है डिट्टो कैलकुलेशन करिएगा किसकी तरह, अपन ने श्रेणी प्रेरक की तरह, अरे सेम टू सेम करिए कि नहीं प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए, अरे जल्दी से बताइए, ये चीज़ समझ में आई क्या आपको। रिवाइज करा देंगे फिर एक बार, चलो सर रिवाइज करा दो एक बार, देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब सर हमको पता है, क्या पता है कि हम जो जो क्या कैलकुलेट करते हैं, वही जो मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं ना, उसमें फूरियर श्रेणी विधि का उपयोग करते हैं। तो हमने क्या करा था गुरुजी, सबसे पहले फूरियर श्रेणी विधि लिख ली थी, ठीक है। ये लिख ली किसके लिए, अपन ने फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर हमको पता है सर जो अपन का आउटपुट फाइंड होता है उसमें डीसी के कंपोनेंट भी होते हैं और एसी के भी होते हैं। तो गुरुजी इसमें एसी और डीसी कौन कौन से हैं, तो ये तो हमारा डीसी का है, और बाकी के जो बाद में आ रहे हैं वो सारे एसी के हैं। क्यों हैं गुरुजी, क्योंकि ये तो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, और बाकी सारे क्या है टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लैक्चुएट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, अरे हो रहे कि नहीं, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, हो रहे हैं, ठीक है। और इसको हमने इक्वेशन 1 दे दी कि नहीं दे दी, हाँ सर दे दी। अब फिर क्या किया हमने, इसके डीसी घटक लिख लिए और एसी घटक लिख लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब एक बात बताना मेरे को, जो ईडीसी है वो अपन ने यहीं से लिया था क्या अभी, अरे ईडीसी था वो यहीं से लिया था कि नहीं लिया था, जल्दी से बताइए, हाँ सर लिया था, ठीक है। अब सर जो एसी घटक जो लिखा है हमने, अब ईडीसी की वैल्यू तो आ गई, अब हमको ईएसी चाहिए, ठीक है। अब हमको पता है ईएसी निकालने के लिए सबसे पहले आरएमएस निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी सर, क्योंकि एसी घटक के लिए आरएमएस वैल्यू तो लेते हैं अपन, अरे आरएमएस ही तो लेते हैं, जल्दी से बताइए, तो हाँ सर लेते हैं। तो हमने एसी के लिए क्या है आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करी, ये फॉर्मूला रखा था, और उसमें क्या है एक वैल्यू पुट कर दी। अरे कर दी कि नहीं कर दी। अब सर हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, ये अपन सेकेंडरी हार्मोनिक स्टेट के लिए पढ़ रहे हैं, तो अपन ने क्या है 2 लगा दिया था यहाँ पे। अरे 2 ओमेगा टी आ गया था कि नहीं आ गया था, अरे जल्दी से बताइए सर आ गया था, यहाँ तक समझ में। फिर ऐसे कैलकुलेशन कर रहे थे, हमारी चल रही थी काटा पीटी चल रही थी, ठीक है प्यारे बच्चों। अरे ऐसे कैलकुलेशन चल रही थी, फिर उसके बाद में अपन ने क्या है भैया ये सेपरेट कर दिए यहाँ पर, और इसकी वैल्यू क्या है हमारी 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी सर, ये आपको पता है, अरे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा नहीं है क्या आपने, इसकी वैल्यू 0 क्यों होगी, ठीक है। अब देखना जो हमारे ई स्क्वायर, इसकी क्या ये वैल्यू आ गई, फिर काट पटा के स्क्वायर को हटाया गुरुजी, तो ई आर एम एस की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अरे आ गई थी कि नहीं आ गई थी, जल्दी से बताइए, हाँ सर आ गई थी। फिर हमने क्या एक बाबू डायग्राम लिया था, उसमें क्या हमने जो कुल प्रतिबाधा थी उसका निर्माण किया था, कुल प्रतिबाधा क्या है ज्ञात करी थी। तो देखिए कुल प्रतिबाधा कैसे करेंगे गुरुजी, हमको पता है रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है एक्सएल माइनस एक्सी। अब गुरुजी यहाँ माइनस क्यों आया था हमारा, तो माइनस इसलिए आया था क्योंकि हमारा था एक्सएल जो एक्सी है, दोनों ये एक दूसरे क्या है संयुग्मी है, कॉन्जुगेट है, एक दूसरे की इनकी कार्यप्रणाली क्या है उल्टी चलती है हमारी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अरे चलती है कि नहीं, इसलिए क्या है एक तो हमारा जो क्या मान को बढ़ा रहा है, लेकिन एक क्या है हमारे
मान को कम पड़ रहा है, कम कर रहा है कि नहीं कर रहा, अरे कर रहा है कि नहीं। तो इसलिए क्या है जो हमने क्या है माइनस साइन लिया है। अरे यहाँ तक समझ में आ गया था कि प्यारे बच्चों, अरे आ गया था क्या, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों समझ में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर सर हमको पता है जो हमारा कुल प्रतिवाद है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जेड बराबर आर प्लस आई एक्स। सर यही होता है कि नहीं, इसमें ये वास्तविक मान हो गया है, ये हमारा कौन सा, अरे कौन सा हो गया, हमारा काल्पनिक भाग हो गया कि नहीं। अरे ये रिएक्टेंस और ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब सर एक्स की वैल्यू पड़ी थी हमने एक्सएल माइनस एक्स, तो यहाँ पुट कर दिया हमने। अब इन दोनों का क्या है परिमाण ले लिया ऐसे, अरे ले लिया कि नहीं, अरे ले लिया कि नहीं। अब एल सेक्शन के लिए अपन की जो कंडीशन है, जो क्या है प्रतिबंध है, वो क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्स ग्रेटर देन आर एल। क्यों होता है सर, अरे ये हमारा अधिक होगा तभी तो क्या है गुरुजी, जो हमारा डीसी की जो हमारी क्या है जो डीसी है वो ज़्यादा फाइंड होगी कि नहीं। ठीक है सर, अब एक बात बताना, ये वैल्यू पहले से ही बहुत ज़्यादा है, ऊपर से इसका स्क्वायर हो गया तो बहुत बड़ी हो गई क्या ये वैल्यू, अरे बहुत बड़ी हो गई। तो क्या है ये आर एल स्क्वायर को अपन नेगलेक्ट मान लेंगे इसके रेस्पेक्ट में, तो क्या है अपन ने जीरो मान लिया। जैसे जीरो माना तो ये हट गया भैया, और जेड की वैल्यू एक्स माइनस एक्स आ गई। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमको पता है एक्स सी और एक्स एल की वैल्यू क्या होती है, 1/ओमेगा सी और ओमेगा एल होती है कि नहीं। अब सर 2 क्यों लगाया है, तो अपन क्या है द्वितीयक सन्नादी अवस्था के लिए कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और चतुर्थ के लिए पढ़ते तो क्या 4 आ जाता कि नहीं यहाँ पे, अरे आ जाता कि नहीं। अब आप बोलो सर 3 के लिए क्यों नहीं करा, तो 3 का तो भैया वहाँ फॉर्मूले में आता ही नहीं है, तो तृतीयक के लिए कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्या अपन दूसरे के बाद चौथे पे करेंगे, फिर आठे के लिए ऐसे करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी वैल्यू पुट कर दी भैया हमने, क्या करा वैल्यू पुट कर दी, और फिर क्या है हमारा जैसे वैल्यू पुट करी तो जेड की वैल्यू भैया ये आ गई। अरे आ गई कि नहीं आ गई। अब सर ये तो क्या है हमने क्या कैलकुलेट करा था, ईआरएमएस करा था। अरे क्या करा था हमने, अरे ये तो हमने कुल प्रतिबाधा करी है। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन हमको तो भैया क्या चाहिए, आईआरएमएस चाहिए कि नहीं चाहिए, पहले आईआरएमएस निकालेंगे। ठीक है सर, आईआरएमएस निकालेंगे। तो आईआरएमएस के लिए क्या करा सर हमने, ओम्स लॉ से क्या ये लिख दिया। अब क्या है हमको पता है सर जो हमारा क्या है बाउ डायग्राम में देखिए वापस एक बार कि जो एल है और हमारा सी है ये क्या है श्रेणी क्रम में, और हमको पता है ये श्रेणी क्रम में जो धारा है वो इक्वल रहती है, और इक्वल रहती है तो भैया उनमें क्या है दोनों में आईआरएमएस जाएगी, तो आईआरएमएस लिख लिया हमने। और फिर क्या है इसमें क्या आता हमारा ईआरएमएस निकाला था कि नहीं, हाँ सर ईआरएमएस। और जो पता है हमको कुल प्रतिबाधा है जो हमारा क्या है बैरियर जनरेट हो रहा है वो हमारा क्या है जेड, तो है हमारा इम्पिडेंस, तो गुरुजी जेड लिख दिया। अब इनकी वैल्यू पता है हमको, तो वैल्यू पुट कर दी कि नहीं कर दी हमने ईआरएमएस की, तो ये हो गई और जेड की ये हो गई। अरे ऐसा ही कर रहे थे क्या प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए, या फिर कुछ और भी करा था हमने, अरे कुछ और भी करा था क्या, जल्दी से बताइए। नहीं सर यही करा था, अब आगे चलिए। अब देखिए सर जो ये हमने कैलकुलेट कर ली थी, ठीक है ना, आईआरएमएस आ गया था, लेकिन क्या है हमको तो क्या चाहिए, अरे ईएसी चाहिए कि नहीं, अरे ईएसी चाहिए कि नहीं चाहिए, जल्दी से बताइए चाहिए कि नहीं, हाँ सर चाहिए। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं भैया, संधारित्र सी के सिरों पर आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हैं। अरे सर वहाँ भी तो निकाली थी आरएमएस वैल्यू, कंफ्यूज कर रहे हो आप तो हमको। अरे तो कंफ्यूज नहीं होना प्यारे बच्चों, वहाँ तो एल के लिए निकाली थी, यहाँ क्या सी के लिए निकाल रहे हैं संधारित्र के लिए। ठीक है, अब सर यहाँ पे आरएमएस लेकिन डैश क्यों लगाया यहाँ पे, अरे गुरुजी डैश क्यों लगाया है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि श्रेणी क्रम में क्या है केवल अपन की धारा है वो समान चलती है। आईआरएमएस ली थी वहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या है आईआरएमएस लिया, लेकिन जो हमारी वोल्टता है वो क्या अलग अलग आती है कि नहीं प्यारे बच्चों, अरे अलग अलग फाइंड होती है कि नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे डैश लगा लिया। ठीक है, अब ई अपन क्या निकाल रहे हैं ई आर एम एस, ई डैश जो आर एम एस ये हमारे ई ए सी है, और बी बराबर आई आर से पता है भैया जो आई आर एम एस हो जाएगा हमारा आई की जगह, और आर की जगह क्या आ जाएगा भैया, कैपेसिटर के लिए पढ़ रहे हैं तो एक्स सी आ गया। अरे एक्स सी आ गया कि नहीं सर, अब ई ए सी की जगह भैया आई आर एम एस की वैल्यू रख दी यहाँ पे, अरे ई ए सी का मान निकाल लें तो आई आर एम एस की वैल्यू रख दी और एक्स सी की रख दी। अब आप बोलोगे सर एक्स सी में तो 1/ओमेगा सी आता है, 2 क्यों आ गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों अपन क्या है द्वितीयक सन्नादी अवस्था के लिए कर रहे हैं कि नहीं, इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है सर, फिर हमने थोड़ी सी काटा पीटी कर दी थी तो हमारी ये कैलकुलेशन आ गई ई ए सी की। अरे ई ए सी आ गया क्या, अब सर हमारे पास ई ए सी भी आ गया, ई डी सी तो पहले था ही वहाँ हमने पूरे श्रेणी से निकाला था। तो देखिए सर हमको क्या है, लेकिन ओमेगा गुणांक का फॉर्मूला नहीं आता। अरे क्या है ईएसी भी निकालना आ गया, ईडीसी भी निकालना आ गया, लेकिन केवल फॉर्मूला नहीं आता किसका, रिपल फैक्टर का। तो मेरे प्यारे बच्चों ये नहीं होता कि हमारा रिपल फैक्टर, अरे आर बराबर ईएसी अपन ईडीसी होता है कि नहीं, अरे होता है कि नहीं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या है ई क्यों लिया है, आई क्यों नहीं लिया, आई ए सी अपन आई डी सी क्यों नहीं लिया, अरे मनमर्जी में आता है वो ले लेते हैं क्या, नहीं सर यहाँ इसलिए हमने ये क्यों लिया, क्योंकि सर हमको पता है जो हमारा आर एल था उसके निकट में समांतर क्रम में क्या संयोजित था हमारा कैपेसिटर, और कैपेसिटर के लिए क्या भैया अपन ई फाइंड कर देते, तो यहाँ पर भी क्या अपन ई के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमको पता है सर ई ए सी की वैल्यू भी पता है, ई डी सी की भी वैल्यू पता है। अब हमने क्या है यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी भैया, अरे मान रखा है जस्ट कुछ नहीं करा। आप देखना बहुत तगड़ी कैलकुलेशन करी थी उसके बाद में, अरे कैलकुलेशन कर दी थी काट पीट के, हमारी ये आ गई थी आर की वैल्यू। अब हमारा जो एग्जामिनर भैया वो कुछ ज़्यादा ही होशियार बन जाता है, और क्या है अपने आप को होशियार समझने लग जाता है, लेकिन उसको पता नहीं है क्या कि जो बच्चे हैं भैया उसके भी क्या है बाप बैठे हैं वो क्या उससे भी ज़्यादा दिमाग वाले हैं। तो क्या है भैया
वो और ज़्यादा क्या है सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाती है हमारी, ठीक है। अब वो क्या है फिर दादागिरी जमाता है और बोलता है, बोले मेरे से ज़्यादा कैसे होशियार हो सकते हो आप। तो फिर बच्चे बोलते हैं देखिए सर ऐसे हो सकते हैं, हमने ओमेगा की जगह क्या 2 पाई एफ रख दिया और 2 पाई एफ रख दी, हमारी ये वैल्यू आ गई क्या। अरे यही वैल्यू आ गई क्या हमारी, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। अरे और कुछ करा है कि हमने यहाँ पर यही पढ़ा है, यही कहानी पढ़ के आए क्या अभी तक, यही महाभारत पढ़ी है क्या। और इसी के साथ क्या है हमारा भैया, बधाई हो, एल सेक्शन फिल्टर खत्म हो गया। अरे क्या हुआ हमारा, एल सेक्शन फिल्टर खत्म हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ईमानदारी से बताना कैसे समझ में आया, कोई बच्चा कंफ्यूज तो नहीं हुआ किसी चीज़ में। अरे सर कंफ्यूज तो नहीं हुआ, जल्दी से बताइए। अरे जल्दी से बताइए, एल सेक्शन फिल्टर है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपसे कभी भी क्या टेस्ट ले सकते हैं इसका, ठीक है। क्या काम है ने टेस्ट ले सकते हैं कभी भी आपका, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद जो अपन डिस्कस करेंगे भैया वो करेंगे पाई सेक्शन। अरे पाई सेक्शन पढ़ेंगे कि नहीं। अब गुरुजी पाई सेक्शन में क्या होता है, उसमें अपन के 2 कैपेसिटर आ जाते हैं इस तरीके से, और एक कोयल लग जाती है, फिर ये दूसरा आ जाता है। अरे ऐसे ही होता है कि नहीं। अरे इसकी क्या है अपन आगे व्याख्या करेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से ये बताइए कि आज का जो लेक्चर वो किन किन को समझ में आया और किन किन को नहीं आया, ठीक है प्यारे बच्चों। अरे जल्दी से बताइए किन किन को आया और किन किन को नहीं आया, जल्दी से बताइए। अरे आ गया क्या, जल्दी से बताइए कमेंट्स में। यहाँ पर कोई कोई भी डाउट्स रह गया आपका, अगर कोई भी डाउट रह गया है तो आप क्या है एग्जाम में क्या है एग्जाम में क्या मेरे को बता दीजिए कमेंट्स में, मैं क्या है आपको उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। कोई भी डाउट है तो उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अरे आया कि नहीं समझ में, जल्दी से बताइए। यहाँ तक आ गया। अब ये बताइए आज की जो हमारी मैथमेटिकल की क्लास थी वो किस किस बच्चे ने ली है, ईमानदारी से बताना। जो सुबह की क्लास थी वो किस किस बच्चे ने ली है भैया, कैसा समझ में आ रहा है जो मैथमेटिकल है। अरे मैथमेटिकल अच्छी लग रही है कि नहीं। अरे जल्दी से बताइए कैसी लग रही थी आपको हैं। अरे जल्दी से बताइए कैसी लग रही है, अरे कैसी लग रही है जल्दी से बताइए, सही समझ में आ रहा है क्या। अरे आ रहा है क्या। और आप उसको क्या है शेयर भी नहीं करते मेरे प्यारे बच्चों, उसको क्या है शेयर भी नहीं कर रहे आप, ठीक है ना। तो शेयर करो, उसमें क्या है बच्चों की जो अपन की क्या है बच्चों की जो लेंथ है, जो क्या है बच्चों की संख्या है बहुत ज़्यादा कम आ रही है, वॉचिंग बहुत कम आ रही है, ठीक है ना। तो उस वॉचिंग को बढ़वाओ और, ठीक है। अरे बढ़वाओ, ठीक है ना। और जो भी बच्चे क्या है इस लेक्चर को नया देख रहे हैं तो वो क्या है ऐसे ही धांसू और खतरनाक कॉन्सेप्ट्स के लिए क्या है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी तक आपने क्या है वीडियो लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और क्या है अपने सभी दोस्त भाई बंधुओं को क्या है इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब समझ में आया कि नहीं जो आज का लेक्चर था, जल्दी से कमेंट्स में बताइए सभी बच्चे। अरे आया कि नहीं, नए बच्चों भी बताइए और पुराने बच्चे भी बताइए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये समझ में आ गया गुरुजी। अब नेक्स्ट जो हम जो क्या है लेक्चर पढ़ेंगे गुरुजी, वहाँ क्या है पाई सेक्शन से स्टार्ट करेंगे अपन। पाई सेक्शन से स्टार्ट करेंगे और पाई सेक्शन को फिर खत्म करके मेरे प्यारे बच्चों फिर क्या है अपन का नया टॉपिक स्टार्ट होगा, हमारा क्या है एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अरे ये चैप्टर क्या है फिनिश हो जाएगा, फिर ट्रांजिस्टर स्टार्ट करेंगे। अरे ठीक है कि नहीं प्यारे बच्चों, ये चीज़ समझ में आई क्या। आ गई गुरुजी। अब क्या है आपको अब अच्छे से पढ़कर आना है। मैंने क्या कहा था परसों, एक बात बोली थी कल कल परसों क्या आपसे बात बोली थी कि अगर आपने क्या है श्रेणी प्रेरक पढ़ लिया तो क्या एल सेक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। और यही तो कहानी हो रही थी यहाँ पे, क्या कहानी हो रही थी सर, केवल जो की तो कैलकुलेशन चल रही थी हमारी एल सेक्शन की, एल किसकी तरह प्रेरक वाली की तरह। अब देखिए अब आपको क्या है भैया एल सेक्शन जो फिल्टर है वो बहुत अच्छे से पढ़कर आना है, रफ कॉपी में क्या है बिना देखे धुआंधार छाप कर आना है, ठीक है ना। धुआंधार क्या है निकाल कर आना है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद अपन पाई सेक्शन डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है प्यारे बच्चों। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्तों, और जय हिंद।